सो आज का मैच है बिटवीन पिंक लायंस एंड येलो लायंस. इन पिंक लायंस we have राजस्थान रॉयल्स एंड एज येलो लायंस we have चेन्नई सुपर किंग्स. एक तरफ होंगे रविंद्र जडेजा बट इन पिंक जर्सी और एक तरफ होंगे संजू सैमसन बट इन येलो जर्सी. सो बिना किसी देरी से लेट्स स्टार्ट आवर स्क्वाड एनालिसिस. हमारे सामने है दोनों टीम की प्रोबेबल 11s. सो राजस्थान रॉयल्स वी हैव यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी. राजस्थान रॉयल्स की वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव ओपनिंग पेयर है. आई थिंक वन ऑफ द आईपीएल की बेस्ट, क्योंकि पहले मैच में हमने देखा है ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा इतना अच्छा नहीं करे, लेकिन यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी दोनों इंडियन प्लेयर्स मेरे को लगता है इंडियन पिचेस पे बहुत लीथल होंगे. देन वी हैव शिमरन हेटमायर, देन रेयान पराग एज कैप्टन, ध्रुव जुरेल, रविंद्र जडेजा का ये वाला मैच रिवेंज वाला भी हो सकता है, बिकॉज एज वी नो कि रविंद्र जडेजा की चेन्नई सुपर किंग्स की मैनेजमेंट के साथ रिपोर्टेडली इतनी अच्छी नहीं बन रही थी. सो मे बी रविंद्र जडेजा रिवेंज लें. एंड वी हैव फेरेरिया एंड वी हैव जोफ्रा आर्चर, रवि बिश्नोई, संदीप शर्मा, देश पांडे एंड वी हैव शुभम दुबे एंड पुंजा. सो राजस्थान रॉयल्स का ओपनिंग बहुत अच्छी है. इनके मिडल ऑर्डर्स में थोड़ा सा लूप होल है, बिकॉज रविंद्र जडेजा 6 नंबर पर आ रहे हैं. चेन्नई सुपर किंग्स के लिए रविंद्र जडेजा पिछले साल 6 नंबर पे इतना अच्छा नहीं कर पाए. फेरेरिया पिछले साल इतना अच्छा नहीं कर पाए, तो इन्होंने इस बार फेरेरिया को पिक करा है. जोफ्रा आर्चर अगर आपका 8 नंबर पर आ रहा है, तो आप देख सकते हो कि बैटिंग डेप्थ इतनी अच्छी नहीं है, और सामने टीम की भी, चेन्नई सुपर किंग्स की भी बैटिंग डेप्थ इतनी अच्छी नहीं है. सो एज वी नो वी हैव सुमित. सो सुमित, एज अ सीएसके फैन, तुम्हें क्या लगता है कि सीएसके का स्क्वाड कैसा है इन कंपेयर टू राजस्थान? तो अगर हम कंपेयर करें सीएसके के स्क्वाड को राजस्थान से, तो नंबर 1 चीज तो मैं बोलना चाहूंगा कि दोनों ही टीम बैलेंस लग रही है, पर थोड़ा सा आज दिल पे पत्थर रख के ये बात कहनी पड़ रही है कि राजस्थान रॉयल्स हल्की सी, उनके पास एक एज है, क्योंकि उनके पास जो बैटर्स है वो ज्यादा इम्पैक्टफुल नजर आते हैं. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि जो सीएसके की टीम है उसमें भी इम्पैक्टफुल प्लेयर्स हैं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, पर कहीं ना कहीं फॉर्म के हिसाब से भी देखा जाए सीएसके के पास अभी फॉर्म में शिवम दुबे और संजू सैमसन है. बाकियों का हमें उतना कुछ खास फॉर्म दिखा नहीं, क्योंकि अब फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप का पार्ट थे. ठीक है, दोनों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया. शिवम दुबे लास्ट में आके इंडिया के लिए चाहे फिनिश करना हो, संजू सैमसन का तो आप जानते ही हैं भाई, मैन ऑफ द टूर्नामेंट जो आदमी बन के गया, तो हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है. तो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कतें हैं सीएसके के लिए, पर मैं ये कहूंगा ये कि जो सीएसके की जो ओपनिंग संजू सैमसन है, ऋतुराज गायकवाड़ और 3 नंबर पे उर्विल पटेल, क्या आप इससे सेटिस्फाइड हो क्या? देखो, पहले तो जब ऋतुराज गायकवाड़ ने बोला था कि जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया था स्टार स्पोर्ट्स पे कि अगर ये चीज देखी जाए कि कौन ओपनिंग करने वाला है, उन्होंने नाम लिया कि ऋतु एंड संजू. मैं इससे खुश था, पर मुझे ऐसा लगता है कि संजू 3 पे आ सकते थे, और कहीं ना कहीं ऋतुराज गायकवाड़ के साथ आयुष मात्रे का आना बनता था, क्योंकि यार उस लड़के ने अपने आप को प्रूव किया है. अंडर 19 का कैप्टन भी था, अंडर 19 विनिंग टीम का कैप्टन था. साथ साथ पिछले साल भी यार उसने के लिए बहुत शानदार प्रदर्शन किया. आरसीबी के खिलाफ उसने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी, अगर याद हो. तो कहने का ये मतलब है कि आयुष मात्रे की जगह बनती थी. अब आयुष मात्रे की जगह कहाँ बनाएंगे या बनेगी, क्योंकि वो तो एज ए ओपनर ही खेलता है, तो थोड़ा दिक्कतें हैं. बाकी देख सकते हैं, पर मैं सेटिस्फाई हूँ कि चलो यार, अगर आयुष मात्रे नहीं तो उससे बड़ा नाम आपके पास संजू सैमसन है. तो संजू सैमसन ओपनिंग में तो अपना दिखाई चुके हैं इंडिया के लिए कंसिस्टेंटली. वो T20 वर्ल्ड कप से पहले जब ईशान किशन नहीं थे स्क्वाड में, ईशान किशन का नाम इतना नहीं था, जब अभी तो ईशान किशन ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में वो सब करके दिखाया, डोमेस्टिक में अच्छा खेला. उससे पहले तो संजू सैमसन ही अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग कर रहे थे. मेरा इसमें ओपिनियन ये है, आई थिंक ऋतुराज गायकवाड़ ने ओपनिंग इसलिए भी करना प्रेफर करा होगा क्योंकि जो उनके बेस्ट सीजन गए हैं उसमें वो ओपनिंग ही करे थे. संजू सैमसन में भी वो 3 नंबर पे खेल सकते हैं, बिकॉज
आई गेस ऋतुराज गायकवाड़ ने उन्हें देखा होगा कि वर्ल्ड कप में उन्होंने सेकंड नंबर पे ओपनिंग करते हुए ही उन्होंने इतने रन मारे थे। सो इसलिए उन्होंने संजू के साथ ओपनिंग करना प्रेफर करा होगा। 3 नंबर पे उर्विल पटेल को लाना, आई गेस उर्विल पटेल के जगह आयुष मात्रे भी आ सकते थे वहाँ पे। आई नो एक नंबर ऊपर है एक नंबर नीचे, बट जैसे हमने देखा कि कोहली ओपन भी करता है 3 पे भी खेल लेता है, बिकॉज 3 नंबर की बैटिंग जल्दी आ जाती है आजकल। सो मेरा तो ये ओपिनियन है कि ओपनिंग चाहे आप सेम रखो, 3 नंबर पे आप आयुष मात्रे को भी खिला सकते थे। और ये जो सीएसके का मिडल ऑर्डर है, आई थिंक मुझे इस पे इतना भरोसा नहीं है, बिकॉज डिवॉल्ट ब्रेविस ठीक है बहुत अच्छा, शिवम दुबे भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये 5 नंबर के बाद कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, ये दोनों एक बोलते हैं ना इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं। इन्हें बहुत पैसा दे के खरीदा है, लेकिन मेरे को थोड़ा डाउट है कि पहले कुछ मैचेस में ही परफॉर्म करेंगे। तो तुम्हारा क्या टेक है इस पे? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। देखो नई सीएसके टीम है, थोड़ा अब वो सीएसके वो जो एक्सपीरियंस वाला जो उनका फंडा हुआ करता था कि जितने एक्सपीरियंस प्लेयर होंगे उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। पहले तो यार उनके पास 8-8 9 नंबर तक एकदम बैटिंग रहती थी। 2021 की बात करें, चाहे बात की भी बात करें, 22 23 24 भी इवन और 25 भी, पर बैटिंग में थोड़ी अटकलें हैं, उनको ठीक करना जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि उर्विल पटेल और आयुष मात्रे को आप स्क्वाड में जैसे तैसे जगह दीजिए, क्योंकि जैसा आपने कहा मिडल ऑर्डर कमजोर है। अगर वो दोनों प्लेयर आ गए बाय चांस, दोनों चाहे आप 3 नंबर पे खिलाइए, 4 नंबर पे खिलाइए, 5 नंबर पे खिलाइए, और अगर वो दोनों भी रहे स्क्वाड में, मैं कह रहा हूँ ये टीम मतलब अनबीटेबल बन सकती है। बैटिंग की तरफ से अगर मैं बात करूँ तो दोनों की जगह बननी चाहिए। तो जो मैंने इनके प्रैक्टिस मैच में देखा था, सरफराज खान ने बहुत बैटिंग करी, तो मेरे को लगता है कार्तिक शर्मा की जगह सरफराज खान खेल सकते हैं, क्योंकि प्रशांत वीर एक स्पिन का ऑप्शन भी दे सकते हैं नूर अहमद के साथ। सो अगर सरफराज खान खेलेंगे, सो मे बी सीएसके की बैटिंग लाइनअप थोड़ी अच्छी दिखने लग जाए, क्योंकि सरफराज खान बहुत पहले से खेलते आ रहे हैं। और सीएसके की बॉलिंग भी कुछ खास नहीं है, अंशुल कंबोज, खलील अहमद, नूर अहमद, मैट हेनरी, जेमी ओवर्टन। सो एज अ यूनिट सीएसके इस बार थोड़ी कमज़ोर दिख रही है, बिकॉज आई नो लीडरशिप ग्रुप में भी MS धोनी 6 मैच तक अवेलेबल नहीं है। सो अप्रैल के एंड में जीटी के मैच तक वो नहीं खेलेंगे। सो अब सुमित, आपको क्या लगता है कि उनकी कमी खलेगी? MS धोनी की जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि वो उनका ज्यादा जो रोल रहने वाला है वो मेंटरशिप का ज्यादा रहने वाला है, हमने पहले भी बात कर चुके हैं। हाँ कमी खलेगी, क्योंकि चाहे शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए शिकार करना तो नहीं भूलता। तो धोनी चाहे जैसा मर्जी खेलते हो, पर वो इम्पैक्टफुल नीचे आके थोड़े से 2 गेंदों पे लगातार 2 छक्के मार दिए, 12 रन बटोर लिए। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो उनका बैटिंग पोजीशन है ना वो बहुत नीचे है, तो धोनी का थोड़ा सा अटकलें है कि उनका ना होना एक ही थोड़ी सी बात लग रही है। सो तो मुझे मेरे नहीं लगता उतना इम्पैक्ट होगा। सो मेरे को क्या लगता है धोनी का इम्पैक्ट होगा लीडरशिप ग्रुप पे। जो ऋतुराज हाँ बस गायकवाड़, लीडरशिप। हाँ ऋतुराज गायकवाड़ को धोनी चाहिए ही चाहिए था ये टीम को संभालने के लिए, लेकिन अब ऋतुराज गायकवाड़ के पास सिर्फ संजू सैमसंग है एज ए लीडर, और शिवम दुबे भी क्या पता लीडरशिप ग्रुप में आ जाए। सो अब हम करते हैं कंपैरिजन। सो अगर हम ओपनर्स की बात बिल्कुल। करें, राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई के टॉप 3 चलो चलते हैं। टॉप 3 राजस्थान और चेन्नई में से सुमित आपको क्या लगता है कौन से ज़्यादा स्ट्रांग है? टॉप 3 की अगर मैं बात करूं, यू हैव ऑन दी अदर साइड राजस्थान रॉयल्स में वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, एंड 3 पे प्रोबेबली अगर बात करें तो आई थिंक रियान पराग आते हैं कि कौन आएगा, शिमरन हेटमायर। एंड अगर इधर देखा जाए तो संजू, ऋतु और या सरफराज खान या उर्विल पटेल या आयुष मात्रे थोड़ा सा है। देखो इम्पैक्टफुल तो मुझे ऐसा लगता है, तो ओपनिंग अगर कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो संजू और ऋतु की जोड़ी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है और ज्यादा संभल के भी खेलती है और एक्सप्लोसिव भी हो सकती है, क्योंकि एक्सपीरियंस हमेशा काम होता है।
तो मैं इतना कहूंगा कि कहीं ना कहीं सीएसके का थोड़ा यहाँ झलक रहा है एक्सपीरियंस की वजह से। तो मैं कहूंगा अगर टॉप 3 की बात की जाए तो सीएसके अभी एज पे है। सो मेरे को क्या लगता है कि राजस्थान के टॉप 3 मारने वाले हैं सिर्फ। वो एसआरएच का पहला मैच हमने देखा हम्म। कि उनके भी टॉप 3 मारने वाले थे, बिल्कुल। लेकिन वो भी जल्दी आउट हो गए। तो आरआर का यही है कि टॉप 3 में कोई संभल के खेलने वाला नहीं है, जो आएगा वो सीधा मारेगा। चेन्नई में टॉप 3 में से दोनों में से कोई एक संभाल भी सकता है। सो इस चीज़ में मैं चेन्नई को अपर बिल्कुल। हैंड दे सकता हूँ कि चेन्नई के पास एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू राजस्थान। सो हम टॉप 3 में चेन्नई को एक ज़्यादा पॉइंट दे देते हैं। सो अब जो राजस्थान और चेन्नई के मिडल ऑर्डर है, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, रविंद्र जडेजा एंड डिवॉल ब्रेविस, शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा। तो आपको क्या लगता है सुमित कि मिडल ऑर्डर किसका ज़्यादा स्ट्रांग है? मिडल ऑर्डर डेवॉल ब्रेविस, शिवम दुबे हैं और उधर रियान पराग है। मिडल ऑर्डर थोड़ा सा यहाँ पर एज मिल सकती है राजस्थान रॉयल्स को, क्योंकि इनका मिडल ऑर्डर थोड़ा मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है सीएसके के मुकाबले। अगर डेवॉल्ट ब्रेविस फेल होते हैं और शिवम दुबे भी, तो फंस जाएगी टीम। क्योंकि दोनों, देखो शिवम दुबे कोई बहुत रोक के खेलने वाले प्लेयर नहीं है, ब्रूट प्लेयर है, ठीक है। सेम डेवॉल्ट ब्रेविस भी है, हमने T20 वर्ल्ड कप में भी देखा। इंडिया के खिलाफ बेशक उन्होंने अच्छा किया, पर देखा जाए तो वो अभी उनमें बात है नहीं कि रन बॉल खेल सके। तो थोड़ा राजस्थान रॉयल्स के पास यहाँ पॉइंट जाएगा। सो मेरा भी सेम ओपिनियन है कि राजस्थान के पास थोड़ा अपर है इसलिए बिकॉज ध्रुव जुरेल काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं, रविंद्र जडेजा काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं, रेहान पराग काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं। यहाँ पे रियान पराग। इवॉल्व ब्रेविस का सेकंड सीज़न है, शिवम दुबे खेल रहे हैं काफ़ी टाइम से, कार्तिक शर्मा बहुत यंग है। अगर सरफराज खान भी खेले तो भी वो बहुत टाइम से T20 नहीं खेल रहे हैं। तो अब नहीं, अगर बिल्कुल हम बिल्कुल। राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो मेरे को लगता है एक पॉइंट हमने चेन्नई को दे दिया, एक पॉइंट हमने राजस्थान को दे दिया। चेन्नई के ओपनर बहुत अच्छे हैं 3 नंबर तक, और राजस्थान का मिडल ऑर्डर बहुत स्ट्रांग है। सो अब हम चलते हैं लोअर ऑर्डर या फिर बॉलिंग पे दोनों की टीम के। सो राजस्थान के पास है रवि बिश्नोई, जोफ्रा आर्चर, संदीप शर्मा, देश पांडे एंड पुंजा एंड शुभम दुबे। एंड सीएसके हैज़ अंशुल कंबोज, प्रशांत वीर, खलील अहमद, नूर अहमद, मैट हेनरी, जेमी ओवर्टन। सो सुमित, तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पे किसका अपर हैंड है? यहाँ पे अगर थोड़ा सा मैं कहूँ, देखो बॉलिंग अगर बात की जाए, राजस्थान रॉयल्स थोड़ी सी ज्यादा यहाँ पे ले जाएगी पॉइंट, क्योंकि उनके पास थोड़ी सी देखा जाए तो एज है। क्योंकि उनके जो प्लेयर्स हैं, बॉलिंग लाइनअप उनकी काफी अच्छी है टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पे मेरे को देखो सीएसके की तरफ से ऐसा नहीं है उनकी बॉलिंग खराब है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बट चेन्नई सुपर किंग्स की बॉलिंग में एक बहुत बड़ा उनके पास एक एडवांटेज मैं कहूँ नहीं है, डिसएडवांटेज है, कि उनका कोई भी बॉलर एकदम से कोई है नहीं उनके पास। जैसे मैजिशियन की बात करें या कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल बॉलर ए- हो, या खलील तो अहमद ने अपने चेन्नई के फॉर्म में पास आई देखा तो गेस वो इतने कोई यूजेबल नहीं इतना लगते। बड़ा नाम नहीं है जितना बड़ा नाम रवि नाम भी और रवि थोड़ा। बिश्नोई, जोफ्रा आर्चर, संदीप शर्मा, और एक्सपीरियंस भी नहीं है क्योंकि ये हाँ हाँ, इतने टाइम से खेल रहे हैं, इनको एक्सपीरियंस पाँच भी पाँच नहीं है। साल हो गए खेलते हुए। देखो अगर, देखो सीधी बात है, अगर मैं बोलूं, चाहे आप ले लो जेमी ओवर्टन को, देखो जेमी ओवर्टन जैसा प्लेयर हो मेरे को उससे खास उम्मीद रहती नहीं यार। मैंने उसको देख लिया इंग्लैंड के खिलाफ भी, मतलब इंग्लैंड के टीम में होके भी वो कुछ खास इम्पैक्ट डालता नहीं, ठीक है। मुझे तो समझ नहीं आता कि इंग्लैंड कभी कभार क्या करती है, सैम करन को ड्रॉप करके उसको खिलाती है, बल्कि वो कुछ खास इम्पैक्ट नहीं डालता ना बॉलिंग से, उतना इम्पैक्ट डालता है ना बैटिंग से। तो चेन्नई से भी, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी वो बहुत ऐसे कुछ निकल के नहीं आएगा बाहर कि लोग कहें वो कोई नया प्लेयर मिल गया, नहीं। खलील अहमद है, पर अर्ली स्विंग्स के बाद डेथ ओवर बॉलिंग कुछ खास नहीं। उसके बाद मैट हेनरी, हाँ मैट हेनरी में थोड़ा सा है दम, बट अभी वो फॉर्म में नहीं दिख रहे। जैसे हम बात कर रहे थे, अगर आरसीबी वाले मैच की बात करें तो वहां कहा था जेकब डफी के साथ, तो मैट हेनरी वैसा कुछ कर सकते हैं। देखो T20 वर्ल्ड कप अलग था, आईपीएल अलग है, यहाँ की एनर्जी अलग है। होप सो क्या कह सकते हैं, बट
यहाँ राजस्थान थोड़ा पॉइंट ले जाएगी, पर मैं एज अ सीएसके फैन ये कहूंगा कि चेन्नई सुपर किंग्स हमेशा से लोगों को बैम्बूजल्ड करने के लिए जानी जाती है। तो देख लेना, चेन्नई के पास चाहे कुछ भी हो, चेन्नई रास्ता ढूंढ ही देगी। सो नाउ हमने 2 पॉइंट्स दिए राजस्थान को, 1 पॉइंट दिया है चेन्नई को। चेन्नई के ओपनर के 1 पॉइंट मिला है। राजस्थान का लोअर ऑर्डर, मिडल ऑर्डर, बॉलिंग का हमने पॉइंट्स दिए हैं। सो नाउ इट्स प्रेडिक्शन टाइम। सो सुमित, आपके हिसाब से आज का मैच कौन जीतने वाला है? थोड़ा टफ कॉल है, लोग कहेंगे यार देखो 2 पॉइंट दे के भी, बट मैं कह रहा हूँ सीएसके, सीएसके जीतेगी। सीएसके कहीं ना कहीं से रास्ता ढूंढ लेगी, सीएसके विल विन। वेल, मैं देखो, मैं अगर एज एन आरसीबी फैन बाइस होके बोलूँगा तो एक वो हो जाएगा, बट देखो बॉलिंग वाइज और मिडल ऑर्डर वाइज बहुत इम्पैक्ट आएगा। तो मेरे हिसाब से राजस्थान रॉयल्स के पास एक अपर हैंड है, वैसे ही है चेन्नई के पास। ये होना पड़ेगा कि चेन्नई के बॉलर्स को क्लिक करने पड़ेंगे भाई। चेन्नई के बॉलर अगर क्लिक नहीं करा तो वो 250 भी खा सकते हैं, उनके पास इतनी कैपेबिलिटी है, वो इजीली खा सकते हैं। तो सुमित, आपको मेरे को बताना है कि पावर प्ले में आपको क्या लगता है कितने रन, अगर चेन्नई की पहले बैटिंग आई तो पावर प्ले में वो कितने रन मारेंगे? चेन्नई का ही मैदान है, और अगर बात करें तो आई गेस पावर प्ले में अगर रितु और संजू की जोड़ी चल गई 65 के तरफ हम देख सकते हैं, 61 65 जा सकते हैं कि जिस तरीके की फॉर्म में संजू सैमसन उस लेवल तो मेरा ओपिनियन है कि चेन्नई अगर पहले बैटिंग कर रही है तो उनका स्कोर होगा 55 फॉर 1, और अगर राजस्थान पहले बैटिंग कर रही हो तो आपका क्या ओपिनियन है, क्या होगा स्कोर? राजस्थान के पास भी भाई वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल जैसे शानदार प्लेयर हैं। आई थिंक उनकी विकेट जल्दी गिर जाएंगी। 40 पे 1 हमें देखने को मिलेगा। वेल, 40 फॉर 1 इज़ अ वेरी बैड पावर प्ले स्कोर इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि अभी के वक्त 40 रन कुछ नहीं है। सो राजस्थान इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग है ऑब्वियसली। सो मेरे हिसाब से राजस्थान का स्कोर होगा 65 फॉर 2, बिकॉज इनके सारे चलाने वाले हैं, तो ये होगा। और तो हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से राजस्थान ये मैच जीत रही है, सुमित के हिसाब से चेन्नई ये मैच जीत रही है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये थी हमारी प्रेडिक्शन एंड प्री मैच वीडियो ऑफ राजस्थान रॉयल्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप शोइंग योर लव। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।